स्टेट बैंक ने नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने मुल्क में शरह सूद में 1% कमी कर दी। नई मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद मुल्क में शरह सूद 13 से कम होकर 12% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था पिछले माह मुल्क में महंगाई की शरह 4.1% पर रही। वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पॉलिसी रेट का 12% पर आना मुल्क की मईशत के लिए खुशाइन है। कमी से पाकिस्तान की मईशत पर सरमाकारों का एतमाद बढ़ेगा और मुल्क में सरमाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। पूरी उम्मीद हो आइंदा महीनों में अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। वज़ीर ख़जाना मुताल्लिक़ा इदारों की कोशिशें लायक़े तहसीन हैं। चंद माह में बिजली के नरखों में बड़ी वाज़ेह कमी आएगी। बिजली के नर्ख कम नहीं होंगे तो इंडस्ट्री ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार के होटल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेरा बस चले तो पाकिस्तान में टैक्स रेट 15% कम कर दूँ। यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान को अपने पैरों पर जल्द खड़ा करेंगे। हुकूमत की मेहनत रंग ला रही है। वज़ीर-ए-आला KP अमीन गंडापुर अडियाला जेल पहुंच गए। वज़ीर-ए-आला KP अमीन गंडापुर की बानी PTI कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 8 फरवरी के एहतजाज और तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी के हवाले से गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सदा के खिलाफ अपील और बाद की सूरत हाल पर भी गौर। बानी PTI ने अली अमीन को तहरीक इंसाफ के PK की सदारत से हटाया था। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर केस निपटा दिया। बेंच की अक्सरियत इंट्रा कोर्ट अपील निपटाने की वजूहात देगी। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने इस्तफसार किया, आप अपील वापस नहीं दावा वापस ले सकते हैं। 2 रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुल्ज़िम अब फुल कोर्ट बनाएगा? फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने तौहीन अदालत केस डिस्चार्ज कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। तौहीन अदालत का नोटिस वापस दिया जाता है। दोनों जजेस कमेटीज के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा दी। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का 20 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। 2 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान फुल कोर्ट तश्कील दें। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर ख़त्म नहीं कर सकता। आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास इख्तियार नहीं जुडिशल ऑर्डर के बाद केस वापस ले। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नज़रअंदाज करके केस वापस लिया। £190 मिलियन केस के फैसले के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील काजी यूसुफ अपीलें दायर की। अदालत से 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने वालों को दोनों मुल्जिमान को बरी करने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि नैब ने इख्तियारात गलत इस्तेमाल किया। NCA हुकाम को तफ्तीश में शामिल नहीं किया गया। इस्तिगासा शवाहिद पेश करने में नाकाम रही, इसीलिए सज़ा कलअदम करार दी जाए। बानी PTI बुशरा बीबी की इद्दत ने कहा, केस में बरियत के खिलाफ खावर मानिका की अपील पर समाअत। बानी PTI के वकला का जस्टिस आज़म खान पर एतराज़। केस दूसरे बेंच को मुंतकिली की इस्तदा मंजूर। जस्टिस आज़म खान ने रिमार्क्स दिए, हमने एक ऑर्डर के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त सुनी थी। बानी PTI बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के सद्जवाब के लिए टास्क फोर्स का पहला इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की कानूनी फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कानूनी फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए वज़ारत दाखिला वज़ारत कानून और इंसाफ से ताउन करे। फेडरल प्रोसिक्यूशन 2023 पर अमल दरामद तेज़ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के कसूरवार इश्तिहारी मुजरिमान के रेड वारंट जारी करने की भी हिदायत। सेनेट की कमेटी दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। सेनेट की कामा कमेटी बराए दाखिला का सेनेटर फैसल सलीम की सदारत में इजलास। बिल पर तजावीज़ के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। फेक न्यूज़ की तशरीह बहुत मबहम है। इस बिल में बहुत सी खामियां हैं। सहाफ़ती तंजीमों के एतराज़ात। चेयरमैन कमेटी ने सहाफ़ती तंजीमों से अपने तहरीरी सिफारिशात पेश न करने पर सवालात उठा दिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी पीका बिल की मुखालिफत कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा पीटीआई धड़ेबंदी का शिकार है। चाहते हैं पीटीआई मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। पीटीआई जो प्रोपेगेंडा कर रही है वो बंद करे। दुनिया की तारीख का बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में बन रहा है। सिंध वाहिद सूबा है जो 21 लाख लोगों को घर बना कर दे रहा है। दुनिया में ऐसा कोई इलाका नहीं जहाँ 21 लाख लोगों के लिए घर बन रहे हों। कोई भी ब्यूरोक्रेट जिसने मास्टर किया वो भी वाइस चांसलर बन सकता है। वज़ारत पंजाब से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर के ज़ेर क़यादत आला सतही वफ़द की मुलाकात। रीजनल नायब सदर मार्टिन राइजर ने पंजाब को माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम पर रीजनल चैम्पियन करार दे दिया। मुलाकात में गुर्बत के खात्मे, IT इंफ्रास्ट्रक्चर में मज़ीद बेहतरी, माहौलियाती मसाइल के हल और समाजी तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहती हैं बानी पीटीआई ने अली अमीन को इस्तेमाल करके फेंक दिया। इन्हें विफाक की अकायों को कमजोर करने का इनाम मिला। एक वज़ीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई करने का हुक्म देकर फारिग किया गया। उन्होंने कहा बानी की फितरत में किसी से वफादारी है ही नहीं। वो अपने दोस्तों, कारकुनान और साथियों को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके बेयार और मददगार छोड़ देते हैं। मुल्तान के इलाका हामिदपुर के करीब गैस बाउजर में खौफनाक धमाका। धमाके में 6 अफराद जहाँ बहक 39 से जायद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग के दौरान बाउजर धमाके से फट गया। धमाके में करीबी इलाके में मौजूद दर्जनों मवेशी भी हलाक, मुतादिद झुलस कर जख्मी हो गए। धमाके की जद में आकर दर्जनों मकानात भी तबाह। जैब वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सरे लामकान से तलब हुई सुएमन थी वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, बलगलुला बेकमाल ही। रहमतों बरकतों वाली रात शब मेराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मुल्क भर में मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मसाजिद में ख़ुसूसी महाफिल इबादत का अहतमाम होगा। उलमा कराम वाक़े मेराज और इसकी फजीलत पर रोशनी डालेंगे। 27 रजब उल मुरज्जब की शब नबी आखिर ज़मां को मेराज का शर्फ अता हुआ।